कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने लोन लेकर गांव का इकलौता पंपिंग स्टेशन बनवाया था। 8 साल तक मैंने सिर्फ बेसिक बिजली का बिल ही लिया, बस इसलिए कि सूखे के टाइम गांव वालों के बाग बगीचे सूख न जाए। लेकिन मेरे लालची चाचा और एक एग्रीकल्चर कंपनी ने मिलकर मेरी शिकायत कर दी। झूठा इल्जाम लगाया कि मैं बिजली चोरी करता हूं और पानी भी लीक करता हूं, और मुझे मजबूर किया कि मैं मैनेजमेंट उनके हवाले कर दूं। मैंने भी बिना झिकझिक के जिम्मेदारी छोड़ने वाले पेपर पर साइन कर दिए, अपना कोर मोटर निकाल लिया और शहर के बाहर जाकर अपना फुली ऑटोमेटेड इकोलॉजिकल फार्म शुरू कर दिया। सूखे के उस भयानक साल में गाँव वालों ने जब आसमान छूते स्मार्ट पानी के बिल देखे और पहाड़ों पर सूखे हुए पेड़ पौधे, तो उन्होंने मेरे उस प्यारे चाचा को ही पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उससे पहले की बात, मैं अभी अभी पंप का फिल्टर साफ करके उठा ही था कि मेरे चाचा किनमाचांग, मेरे कजिन और कुछ अजीब से सूटकेस लेकर आए लोगों के साथ पंप रूम में घुस आए। जैसे ही चाचा अंदर आए, उनका मुंह बिगड़ गया। ये कैसा खटारा मशीन है, इतना शोर क्यों मचा रहा है? किनयान, ये पानी का पंप कितने साल पुराना है? इतना घटिया एफिशिएंसी है, पानी की धार तो ऐसे आ रही है जैसे बच्चे की सूसू। क्या तू जानबूझकर सबका पानी रोक रहा है? आंटी वांग, जो अभी खाली बाल्टी लेकर लाइन में लगने जा रही थी, ये सुनते ही अपना डंडा नीचे रख दिया। हमारा गांव तो ऊंचाई पर है, इस पंप से पानी ऊपर चढ़ाना वैसे ही मुश्किल है। 8 साल हो गए और इसने सिर्फ बेसिक बिजली का ही पैसा लिया है। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी गेट खोलकर पानी छोड़ देता हूँ। सिर्फ बिजली का पैसा लेता है तो फिर पिछले महीने मेरे घर से 60 युआन क्यों लिए गए? सच सच बता, तूने इसमें गड़बड़ नहीं की? चुपके से पड़ोस वाले गांव को पानी नहीं बेचा? तेरा खुद का बाग तो पहाड़ के सबसे ऊपर है, वहाँ पानी चढ़ाने में बहुत बिजली लगती है। ये सारे हिसाब किताब दीवार पर चिपकाए हुए हैं। न तुझे खुद पढ़ना आता है, न मुझे समझ आता है। मुझे तो साफ दिख रहा है तू गाँव वालों के पैसे हड़प रहा है। सुनो सब लोग, ये है मैनेजर वांग, शहर की ल्यूयुआन एग्रीकल्चर कंपनी से। इनका कहना है कि अगर तुम लोग ये खटारा पंप इनके हवाले कर दो तो ये तुरंत सबके लिए फ्री में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगा देंगे। पानी भरने आए बूढ़े बुजुर्ग और औरतें ये सुनकर सब इकट्ठा हो गए। मैनेजर वांग ने गला साफ किया, गांव वालों, आजकल की मॉडर्न एग्रीकल्चर में प्रिसिशन ड्रिप इरिगेशन बहुत जरूरी है। आपका ये पुराना सिस्टम तो कब का बदल जाना चाहिए था। तुम लोग इसे हमें दे दो, हम सब कुछ फ्री में बदल देंगे। अब हर कोई घर बैठे अपने फोन से ही अपने खेतों को पानी दे सकेगा। जो दादी वांग अभी तक मुझ पर मुस्कुरा रही थी, फ्री रिप्लेसमेंट सुनते ही थोड़ा घबरा गईं। बाकी गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, अरे वाह, फ्री अपग्रेड, ये तो बढ़िया है। हाँ, किनयान का पंप तो सच में बहुत पुराना हो गया है, कभी कभी तो बिजली भी ट्रिप कर देता है। माचांग ने दुनिया देखी है, वो जरूर पूरे गांव के भले के लिए ही कर रहा होगा। वो हमारा फायदा थोड़ी उठाएगा। मैंने उन जान पहचान वाले चेहरों की तरफ देखा, वही लोग जिनके लिए मैं बारिश में भीगते हुए लाइन ठीक करता था, जिनके पेड़ बचाने के लिए जान लगा देता था। लेकिन अब उनके चेहरे बदल चुके थे। पहले सिर्फ देख रहे थे, अब उम्मीद झलक रही थी, और कुछ की आंखों में तो शक और हल्की सी नफरत भी थी। मेरे हाथ में पकड़ा रिंच धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अगले दिन सुबह होने से पहले ही मैं अभी बिस्तर से उठा भी नहीं था कि गांव का लाउडस्पीकर जोर से बज उठा। चाचा किनमाचांग की भारी आवाज गूंजी, सभी लोग तुरंत ब्रिगेड ऑफिस में इकट्ठा हो। आज की मीटिंग का मुद्दा है किनयान को हटाना और मॉडर्नाइजेशन का स्वागत करना। जब मैं वहां पहुंचा, आंगन पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। चाचा सीढ़ियों पर खड़े थे, हाथ में कागजों का एक मोटा बंडल लिए हुए। गांव वालों, पानी हमारे गांव की जान है, हम इसे किनयान के हाथों में नहीं छोड़ सकते, जो हमारा खून चूस रहा है। गांव का मुखिया हाथ पीछे बांधकर आगे आया, किनयान, तुमने सबकी राय देख ली है। खेती के मॉडर्नाइजेशन के लिए तुम्हें बड़े स्तर पर सोचना होगा, और तुम्हारे चाचा ने भी कहा है, अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो ल्यूयुआन कंपनी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगी। उन्हें डर है कि तुम कोई झंझट खड़ा करोगे। मैंने गहरी सांस ली। मुखिया जी, पिछले 8 साल में जब भी मशीन खराब हुई, मैंने अपने पैसे से पार्ट्स खरीदे। जब पाइप लीक हुए तो मैं सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूदकर उन्हें ठीक करता था। मैंने गांव से एक पैसा भी सब्सिडी नहीं लिया, और अब आप लोग मुझे ही बाहर निकालना चाहते हैं? मुखिया ने सिर हिलाया, जमाना बदल गया है, उनके पास बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी है, तुम अकेले क्या ही कर लोगे? अब सब ठीक होने वाला है, जिद मत करो। मैंने पूरे आंगन की तरफ देखा, सैकड़ों लोग थे, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो मेरे लिए एक शब्द बोलता। यहाँ तक कि आंटी वांग भी, जो कल तक मेरी तारीफ कर रही थी, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैंने अपनी जेब से वो कागज निकाला जो मैंने रात भर जाकर लिखा था, स्वेच्छा से जिम्मेदारी छोड़ने और संपत्ति बांटने का समझौता। मैंने उसे सीधे मुखिया की टेबल पर पटक दिया। ठीक है, मैं चाबी दे दूंगा जब सबको लगता है कि मैं पैसा खा रहा हूँ।
और कंपनी ही सही है, तो फिर सब लोग इस पर साइन करो और अपनी उंगलियों के निशान भी लगा दो। आज से गांव के पानी का मुझसे किन्यान से कोई लेना देना नहीं होगा। सूखा पड़े या बाढ़ आए, पानी का बिल बढ़े या घटे, सब किस्मत के भरोसे रहेगा। ये कहकर मैंने सबसे पहले खुद ही अपना लाल अंगूठा लगा दिया। फिर मेरे कजिन, फिर आंटी वांग, पूरा गांव लाइन लगाकर खड़ा हो गया। सबको डर था कहीं उनका फ्री स्मार्ट अपग्रेड छूट न जाए। सबने जल्दी जल्दी अपने नाम लिखे और अंगूठा लगा दिया। जब मैंने उन कागजों को देखा जो लाल लाल निशानों से भरे हुए थे, मेरे दिल का वो भारी बोझ अचानक टूटकर बिखर गया। उसकी जगह बस एक अजीब सा सुकून आ गया। मैंने एग्रीमेंट समेटा और मुड़कर चल पड़ा, लेकिन पंप हाउस का मालिक और कुछ लोग मेरे पीछे ऐसे लग गए जैसे मैं कोई चोर हूँ। मैंने पंप हाउस का दरवाजा खोला, एक रिंच उठाया और सीधे मशीन रूम के पीछे चला गया। सबके सामने मैंने मेन पंप से जुड़ा हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर निकालना शुरू कर दिया। सब दंग रह गए। ये उसी पुराने पंप का एकमात्र कोर पार्ट था जो अब भी पहाड़ के पीछे तक पानी पहुंचा सकता था। ये मेरी खुद की चीज थी, सालों पहले महंगे दाम पर खरीदी थी, लेकिन इन लोगों ने हमेशा इसे किसी कबाड़ मोटर जैसा ही समझा। मेरा कजिन घबरा गया और चिल्लाया, अरे संभालो, ये कंपनी का नुकसान कर रहा है, सब लोग इसे रोको, गांव की प्रॉपर्टी लेकर भागने मत देना। कुछ गांव वाले तुरंत आगे आए और दरवाजा ब्लॉक कर दिया। मैं हंस पड़ा, हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ। मैंने अपना बैग खोला और वो मोटर का बिल उनके सामने फेंक दिया। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये इनवॉइस और वो डिस्क्लेमर जो अभी साइन किया है, ये मोटर मैंने 80,000 युआन में खुद खरीदी थी। बिल पर साफ मेरा नाम लिखा है और एग्रीमेंट में भी साफ लिखा है, मैं अपनी पर्सनल चीजें ले जा रहा हूँ। तुम लोगों ने जो फैक्ट्री और पाइपलाइन मांगी थी, मैंने उसका एक स्क्रू तक नहीं छेड़ा है। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। चाचा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सामने सबूत होने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जब मैं उस पुराने तेल से सने मोटर को पंप रूम के बेस से निकाल रहा था, तब तक मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। दिखने में वो मोटर पुरानी और घिसी पिटी लग रही थी, पेंट भी उखड़ा हुआ था, लेकिन जो समझदार था वो पहचान सकता था ये एक शुरुआती दौर का हाई पावर इंडस्ट्रियल मोटर था, जिसमें प्योर कॉपर की कॉइल लगी थी। गांव के सबसे ऊंचे बाग तक पानी पहुंचाने के लिए मैंने 3 शहरों के सेकंड हैंड मार्केट खंगाले थे और पूरे 80,000 युआन खर्च करके इसे खरीदा था। पिछले 8 सालों में चाहे वोल्टेज कितना भी अनस्टेबल रहा हो या पंपिंग कितनी भी देर चली हो, ये पुराना साथी कभी धोखा नहीं दिया। इस मोटर का वजन 200 किलो से भी ज्यादा था और इसे मैं अकेला हिला भी नहीं सकता था। मुझे उसे उठाने के लिए लकड़ी के पट्टों का सहारा लेना पड़ा, तभी जाकर उसे पिकअप ट्रक के पीछे चढ़ा पाया। खुरदुरी सन की रस्सी मेरी हथेलियों में धंस रही थी और पसीना आंखों में चुभ रहा था। मैंने अनजाने में सिर उठाकर देखा। पंप हाउस के बाहर खुली जगह में दर्जनों गांव वाले खड़े थे। उनमें आंटी वांग, अंकल वांग और वो लोग भी थे जिनके लिए मैं आधी रात को बारिश में निकल पड़ा था, जिनके खेतों की पाइपलाइन मैंने खुद ठीक की थी। वही जाने पहचाने चेहरे अब उस पुराने पेड़ की छाया में खड़े थे, लेकिन उनमें से एक भी आगे नहीं आया मेरी मदद करने। यहाँ तक कि किसी ने औपचारिक तौर पर भी नहीं कहा, अरे रुक जाओ। सबने अपनी नाक ढक ली, जैसे उन्हें डर हो कि मुझसे मशीन ऑयल की बदबू लग जाएगी। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था घिन और शक। तभी मेरा कजिन किनलेई मोबाइल उठाकर मेरी फोटो खींचने लगा लगातार। ओए किन्यान, धीरे धीरे, कमर मत तुड़वा लेना इस कबाड़ के साथ। देखो भाई लोगो, ये है हमारे गांव का पुराना पानी का टायरेंट। 8 साल तक इसने हमें इसी टूटे फूटे इंडस्ट्रियल मोटर से बेवकूफ बनाया। इससे तो पूरी बदबू आती है मशीन ऑयल की। ऐसे पानी से हमारे पेड़ कैसे हेल्दी रहेंगे? अब समझ आया पिछले कुछ सालों से हमारे फलों की कीमत क्यों नहीं लग रही। जड़ तो यही है। हाँ सही कहा माचांग ने, इस पानी में जरूर हैवी मेटल्स होंगे। कब का बदल देना चाहिए था। मुझे तो ये मशीन इतनी शोर करती थी कि दोपहर में नींद ही नहीं आती थी। अच्छा हुआ ये इसे ले जा रहा है, वैसे भी आंखों में चुभती थी। तभी चाचा किन माचांग भीड़ से बाहर आए, हाथ पीछे बांधकर, पूरी तरह किसी जीत चुके जनरल की तरह। आज उन्होंने नई वेली शर्ट पहन रखी थी और जेबें फूली हुई थीं। अंदर से सिगरेट के पैकेट झलक रहे थे और उनके साथ वो प्रमोशन फीस भी जो अभी अभी ल्यूयुआन कंपनी वाले देकर गए थे। बस करो लेई, वीडियो बंद करो, हूँ इसे कहो सामान समेटे और निकल जाए। किन्यान, मैं घमंड में नहीं बोल रहा, लेकिन तू बस जिद्दी है और टाइम के साथ नहीं चल रहा। कल ल्यूयुआन एग्रीकल्चर कंपनी शहर से हाई एंड स्मार्ट इक्विपमेंट लेकर आ रही है। पूरा स्टेनलेस स्टील का पंप होगा, मल्टीलेयर डीप फिल्ट्रेशन के साथ।
पानी न सिर्फ तेरी इस घटिया मशीन से ज्यादा साफ और हेल्दी होगा, बल्कि बड़ी कंपनी मैनेज करेगी और पानी का रेट भी तेरे कॉस्ट प्राइस के आधे से भी कम होगा। सुनो गाँव वालों, अब से हमारा गांव भी शहर वालों जैसा प्योर पानी इस्तेमाल करेगा। अब रात रात भर स्विच देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फोन पर टैप करो। सब ऑटोमेटिक इरिगेशन, इसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर IoT। हमारा गांव अब अमीर बनने वाला है। चाचा की इतनी मीठी मीठी बात सुनकर गांव वाले खुशी से खिल उठे। उनकी आंखों में जैसे पहले से ही सोने जैसे फल लगे पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी एक जवान लड़का मेरे पिकअप के टायर के सामने थूक कर बोला, जल्दी कर यार, बड़ी कंपनी की गाड़ी आने वाली है, देरी मत कर। मैंने अपने हाथों से जंग की धूल झाड़ी और इस खुद को बहुत समझदार समझने वाली भीड़ को देखा। लोगों के दिलों की चालाकी देखकर दिल सच में ठंडा पड़ गया। काले सफेद में लिखा वो डिस्क्लेमर गांव कमेटी में ही छोड़ दिया। अब वो अमीर बने या बर्बाद हो, मुझकी न्यान से कोई लेना देना नहीं। मैंने ठंडे लहजे में ये कहा, गाड़ी का दरवाजा खोला और एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। पीछे चाचा और गांव वालों की हंसी धीरे धीरे दूर होती चली गई। उस गरीब पहाड़ी गांव को छोड़कर मैं सीधा शहर के बाहर की तरफ निकल गया। मुझे पता था मेरे हाथ में ये पुराना इंडस्ट्रियल मोटर भले ही दूसरों को कबाड़ लगे, लेकिन जो खेती को सच में समझता है उसके लिए ये किसी लाइफ सेवर से कम नहीं। मैंने पूरे 3 दिन तक शहर के बाहरी इलाकों में घूम घूम कर तलाश की और आखिरकार मुझे एक बड़ा सा बंजर जमीन का टुकड़ा मिल गया। पूरे 100 एकड़। इस जमीन का किराया बेहद सस्ता था और वजह सिर्फ एक थी, सूखा। यहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत गहराई में था। आम पंप उससे पानी खींच ही नहीं सकते थे और अगर खींच भी लें तो इतनी कम मात्रा में कि 100 एकड़ तो दूर ढंग से सिंचाई भी न हो पाए। पहले जो लोग इस जमीन को ले चुके थे सब घाटा खाकर भाग गए थे, पानी ही कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं भी सब कुछ खोकर बदनाम होकर निकला था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। बैठते ही मैंने सबसे पहले एक ड्रिलिंग टीम को बुलाया और गहरा कुआं खुदवाया। फिर मैंने बड़े ध्यान से उस पुराने तेल लगे मोटर को उसकी जगह फिट किया और स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने उसे चालू किया, मोटर से एक गहरी ताकतवर गर्जना निकली, जैसे कोई सोया हुआ जानवर जाग गया हो। अगले ही पल दर्जनों मीटर नीचे से एक इंसान की बाह जितनी मोटी पानी की धार जोर से फूट पड़ी। जब पानी की सप्लाई पक्की हो गई तो बाकी सब काम आसान हो गया। अपने 8 साल के अनुभव और हाई पावर सिंचाई के दम पर मैंने इस सस्ती लाल मिट्टी पर हाई वैल्यू ऑर्गेनिक चेरी और शाइन मस्कट अंगूर उगाए। मेरी जिंदगी जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में चली गई, धीरे धीरे एक बम्पर फसल की तरफ बढ़ती हुई। उधर गांव वो नकली मॉडर्न लाइफ की चमक में डूबा हुआ था। ग्रीन सोर्स कंपनी एक नया पंप लेकर आई, दिखने में बेहद शानदार, चमचमाते स्टेनलेस स्टील के बॉडी में ढका हुआ, ऊपर रंग बिरंगे स्मार्ट IoT स्टिकर और एक बड़ा LCD टच स्क्रीन लगा हुआ। सच में मेरी पुरानी मशीन से 100 गुना ज्यादा हाईटेक लग रहा था। और मेरे चाचा जिन्होंने ये निवेश लाया था, अचानक गांव के बड़े सेलिब्रिटी बन गए। उन्हें खुश रखने के लिए ल्यूयुआन कंपनी ने उन्हें मोटा कमीशन दिया और गांव की पाइपलाइन का छोटा मोटा काम भी उन्हीं को दे दिया। उस दौरान चाचा का घर खूब फल फूल रहा था। वो रोज गांव में ऐसे घूमते थे जैसे कोई बड़ा ठेकेदार हो, हाथ में छोटा सा बैग लेकर, पूरी अकड़ के साथ। गांव की रोजी रोटी बेचकर जो पैसा उसने कमाया था, उससे चाचा ने ढेर सारी लाल ईंटें और सीमेंट खरीद लिया और गांव के बीचों बीच सबसे दिखने वाली जगह पर अपनी 3 मंजिला कोठी बनवाना शुरू कर दिया। ऊपर बड़ा सा टेरेस भी। गांव वाले कंधे पर कुदाल लिए खड़े थे, आंखों में उम्मीद भरी हुई। खेतों में जो नई काली प्लास्टिक पाइप डाली गई थी वो इतनी पतली और कमजोर थी कि हाथ से दबाओ तो कागज जैसी लगती थी, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे एरोस्पेस ग्रेड पॉलीमर बता रहा था। सब लोग अमीर बनने का सपना देख रहे थे, सोच रहे थे अब उन्हें शहर वालों जैसा सस्ता, साफ और हाई क्वालिटी पानी मिलेगा बिना किसी टेंशन के। उन्हें क्या पता, जो चीजें उन्हें फ्री लग रही थीं, उन पर पहले ही चुपचाप भारी कीमत लिखी जा चुकी थी। उनके सपने टूटे पहले ही दिन जब उन्होंने पानी का बिल भरा। मई का आखिरी समय था जब फलों के पेड़ों में फूल आते हैं और फल लगने शुरू होते हैं। पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ल्यूयुआन कंपनी का कैशियर एक टेबल उठाकर ब्रिगेड ऑफिस के आंगन में बैठ गया। उसके पास एक QR कोड का बोर्ड लगा था। गांव वाले ध्यान दें, कृपया इस महीने का पानी बिल जल्द से जल्द जमा करें और अपनी स्मार्ट आई कार्ड एक्टिवेट करें ताकि सिंचाई में कोई दिक्कत न हो। आंटी वांग सबसे पहले आने वालों में थीं, हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट पकड़े हुए, चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे कोई बढ़िया सौदा कर लिया हो। बेटा, उन्होंने कहा, हमारे पास पहाड़ के बीच में बस 2 एकड़ जमीन है। जबकि न्यान था तो मैं महीने का बस 12 से 13 युआन बिजली का देती थी। तुम लोग तो कह रहे थे ये प्रीमियम पानी आधे दाम में है। लो, आज 10 युआन देती हूँ, इस महीने के लिए काफी होगा ना? कैशियर एक जवान लड़का था, बाल सुनहरे रंगे हुए। उसने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा। च्यूइंग गम चबाते हुए आंटी वांग का कार्ड लिया, मशीन पर स्वाइप किया
और कुछ बटन दबाए। मशीन से 1 मीटर लंबी रसीद निकल आई। वांग चुन्यान, ये आपका इस महीने का बिल है, 248 युआन। स्कैन करोगी या कैश? अगर नहीं भरा तो कल से पानी कट जाएगा। आंटी वांग की मुस्कान तुरंत जम गई। हाथ में पकड़े नोट लगभग गिर ही गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया। पैर कांपने लगे, खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। 240 से ज्यादा? बेटा, कहीं दशमलव गलत तो नहीं पढ़ लिया? ये तो लूट है। मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, एक बार पानी देने में ही सैकड़ों युआन लगेंगे। आंटी वांग की आवाज तेज और कांपती हुई हो गई। लाइन में खड़े सारे गांव वाले चौंक गए। सुनहरे बालों वाला लड़का आंखें घुमाकर चिढ़ते हुए पेन से बिल पर बने ढेर सारे चार्ज दिखाने लगा। आंटी, पढ़ना नहीं आता तो कम से कम समझदारी से बात करो, सब साफ साफ लिखा है यहाँ देखो। पहला आइटम, बेसिक पानी का चार्ज। वो तो सस्ता ही है, सिर्फ 1 युआन प्रति यूनिट। पुराने किन्यान से भी सस्ता है ना? लेकिन ये मॉडर्न स्मार्ट पाइप नेटवर्क है, यहाँ सिर्फ पानी का बिल ही नहीं लगता। दूसरा आइटम, इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म नेटवर्क सर्विस फीस, महीने के 30 युआन। तीसरा, पे पाइप का डेप्रिसिएशन और डेली मेंटेनेंस फीस, महीने के 80 युआन। चौथा, तुम्हारा गांव पहाड़ पर है तो ये टियर्ड प्रेशर सिस्टम है, इसमें 60% बिजली का शेयरिंग चार्ज लगेगा। इसके अलावा स्मार्ट वाटर मीटर का किराया, ट्रेस एलिमेंट एडिटिव फीस और बाकी छोटे मोटे चार्ज अलग। ये सब तो हमारी कंपनी ने सब्सिडी देने के बाद का रेट है। अगर तुम्हें महंगा लगता है तो यहाँ साइन मत करो, कार्ड मत स्वाइप करो और निकल जाओ। नल तुम्हारी अपनी जमीन पर है, किसी ने जबरदस्ती की है क्या इस्तेमाल करने के लिए? सुनहरे बालों वाले की ये बातें पूरे गाँव के मुँह पर जोरदार थप्पड़ जैसी लगी। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई हैरान था। जब मैं संभाल रहा था, मैंने मोटर खरीदी, पाइप खुद ठीक किए और सिर्फ स्टेट ग्रिड के हिसाब से पानी खींचने की बिजली का चार्ज लिया। कभी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली। लेकिन अब ल्यूयुआन कंपनी ने आते ही पूरी कैपिटलिस्ट वाली चाल चल दी। फीस को टुकड़ों में बांटना, छिपे हुए चार्ज लगाना, हर तरह के अजीब अजीब सर्विस फीस जोड़ना। आखिर में चाहे प्रति एकड़ उतना ही पैसा दो, लेकिन कुल खर्च दर्जनों गुना बढ़ चुका था। पूरा गांव हंगामे में बदल गया। गांव वाले गुस्से से फट पड़े। जो औरतें सब्जी खरीदते समय कुछ पैसों के लिए आधा दिन लड़ती थीं, आज उनका दिल सच में टूट गया था। सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर गांव के बीच में पहुंचे, जहां चाचा किनमाचांग की अभी बन रही कोठी खड़ी थी। किनमाचांग, बाहर निकल, हमें जवाब दे। तूने कहा था आधे दाम में पानी मिलेगा, अब तो खेत में पानी देना चावल खरीदने से भी महंगा पड़ रहा है। क्या तू उस कंपनी के साथ मिलकर हमें लूट रहा है? चाचा किनमाचांग दूसरी मंजिल पर खड़े अपने बड़े टेरेस को देख रहे थे। नीचे गुस्साई भीड़ देखकर वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आए, जैसे कोई बड़ा अफसर हो। असल में उनके अंदर डर था, क्योंकि उन्हें भी अभी अभी कंपनी के असली चार्ज का पता चला था। लेकिन 50,000 युआन का कमीशन खा चुके थे, तो अब बस मजबूरी में कहानी बनानी थी। क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? इतने छोटे दिमाग के मत बनो। ये प्रांत की बड़ी कंपनी है, स्टेनलेस स्टील के पंप हैं और जमीन के नीचे नई पाइपलाइन लगी है। उन्होंने शुरू में इतना पैसा लगाया है, क्या वो अपना खर्चा निकालेंगे नहीं? तुम लोग बस इस छोटे से पानी के बिल पर अटके हुए हो। थोड़ा बड़ा सोचो। उन्होंने पानी में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिलाया है, हाईटेक फिल्ट्रेशन किया है, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी तुम पानी पर कुछ 100 ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन जब पतझड़ में फल बड़े बड़े और चमकदार होंगे तो शहर के बड़े सुपरमार्केट में 3 से 5 युआन प्रति पाउंड बिकेंगे। उसके सामने ये पानी का बिल क्या चीज है? तुम तो अपना पैसा कई गुना, यहाँ तक कि 10 गुना कमा लोगे। और अगर तुम इस थोड़े से पैसे के डर से पानी नहीं दोगे और फल अखरोट जितने छोटे रह गए, तो वो तुम्हारी अपनी छोटी सोच होगी। गाँव वाले चाचा की आधी सच्ची आधी झूठी बातों में आ गए। दिल से दुखी तो थे, लेकिन जमीन में बिछी पाइपलाइन देखकर और साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट याद करके उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी पुराना पंप तो जा चुका था और जिस कुएं का मुंह मैंने हटाया था उसे भी ल्यूयुआन कंपनी ने बंद कर दिया था। अब बस दांत भींचकर सहना ही था। पैसा बचाने के लिए गांव वालों ने पानी देना कम कर दिया। जहां पहले खेतों को अच्छे से भिगोया जाता था, अब सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी चालू करते, बस ऊपर ऊपर जमीन गीली करके बंद कर देते। पहले हर 10 दिन में सिंचाई होती थी, अब 15-20 दिन तक खींच देते। पेड़ झूठ नहीं बोलते। पानी की कमी होते ही जो पत्ते पहले हरे भरे थे उनके किनारे पीले पड़ने लगे, सूखने लगे। डालियों पर लगे छोटे छोटे फल बस सिक्के जितने बड़े हुए और वहीं रुक गए। पूरा गांव एक उदासी और बेचैनी में डूब गया। सब मन ही मन यही दुआ कर रहे थे, इस साल ज्यादा बारिश हो जाए ताकि इस महंगे पानी के बिल से बच सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था, ऊपर वाला इस बार बिल्कुल रहम नहीं करने वाला। जुलाई के बीच में सदी में एक बार आने वाला भयंकर सूखा चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो सूखा पूरे 45 दिन तक चला।
आसमान से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। गांव की वो नदी जिसमें लोग कपड़े धोते थे, आधा महीना पहले ही सूख चुकी थी। बस फटी हुई जमीन बची थी। यहाँ तक कि कीचड़ में रहने वाली मछलियाँ भी सूखकर मर चुकी थीं। हर साल इस वक्त पेड़ों में फल बनने का सबसे अहम समय होता था और एक दिन भी बिना पानी के पेड़ नहीं टिक सकते थे। लेकिन इस साल ल्यूयुआन कंपनी के खून चूसने वाले टियर सिस्टम के कारण कोई भी खुलकर पानी देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबसे पहले असर पड़ा दादी वांग के घर पर, जिनके सेब के पेड़ पहाड़ के बीच में लगे थे। उनके 2 एकड़ के सेब के पेड़ों के पत्ते, जिन पर पूरे परिवार की जिंदगी टिकी थी, किनारों से पीले पड़ने लगे थे और मुड़ रहे थे। अगर हल्का सा दबाते तो वो सीधे हो जाते, जैसे जान ही नहीं बची हो। जो छोटे छोटे फल अखरोट जितने होने चाहिए थे, वो अब सिकुड़कर सूखे हुए छिलकों जैसे हो गए थे, जैसे बस बीज पर पुरानी छाल चिपकी हो। हल्का सा छूते ही धप से नीचे गिर जाते। दादी वांग तपती हुई जमीन पर धम से बैठ गईं, जांग थपथ पाते हुए फूट फूट कर रोने लगीं। सब खत्म हो गया। हे भगवान, क्या हमें मारने का इरादा है? ये तो मेरे पति के साल के दूसरे हिस्से के डायलिसिस का पैसा था। ये मेरे पोते की इस साल शहर में जूनियर स्कूल की फीस थी। मैं अभी भी 20,000 युआन का उधार लिए बैठी हूँ खाद के लिए। अगर ये पेड़ सूख गए तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। दादी वांग की वो दिल दहला देने वाली रोने की आवाज पूरे गांव की हिम्मत तोड़ गई। गांव के मुहाने से किसी ने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कंगाल हो जाऊं, पानी का बिल दूंगा, लेकिन पहले पेड़ बचाऊंगा। सैकड़ों घरों के लोग पागलों की तरह अपने अपने बागों की तरफ दौड़ पड़े, आंखें लाल, दिमाग बंद। उन्होंने वो स्मार्ट आई कार्ड निकाले जिन्हें कभी हाईटेक का गर्व समझते थे और कांपते हाथों से कार्ड रीडर पर लगा दिए। सूखी पहाड़ियों में कार्ड स्वाइप होने की आवाज गूंजने लगी। सैकड़ों वाल्व एक साथ पूरा खोल दिए गए। सबकी नजर जमीन में दबी पतली काली पे पाइप पर टिकी थी। इंतजार था उस महंगे न्यूट्रिएंट पानी के निकलने का, लेकिन पाइप से बस कुछ घुटी घुटी आवाज आई, गुर्र गुर्र। फिर वाल्व से बस 2 छींटे पीले गंदे मिट्टी मिले पानी के निकले और फिर सब शांत, एक बूंद भी नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? पानी कहाँ है? मैंने अभी 800 युआन का रिचार्ज किया है, मेरी पाइप में प्रेशर क्यों नहीं है? हवा तक नहीं आ रही। गांव वाले तवे पर चढ़ी चींटियों की तरह तड़पने लगे। सबने अपने औजार फेंके और पहाड़ से नीचे मुख्य पंप स्टेशन की तरफ भागे। वहां पहुंचने से पहले ही एक बहुत तेज नाक में चुभने वाली बदबू आई। जले हुए तारों की इंसुलेशन की घिनौनी गंध। नए बने चमकदार पंप स्टेशन के अंदर ल्यूयुआन कंपनी का चमचमाता एल्यूमिनियम अलॉय पंप धीमी धीमी घरघराहट कर रहा था। पूरी मशीन इतनी गर्म हो चुकी थी कि दूर से ही उसकी तपिश महसूस हो रही थी। जब मैं संभाल रहा था, वो पुराना इंडस्ट्रियल मोटर जिसमें प्योर कॉपर कॉइल थी, इतना पावरफुल था और टॉर्क इतना ज्यादा कि अगर पूरे गांव के सैकड़ों एकड़ खेतों के वाल्व एक साथ भी खुल जाते तो भी वो आराम से गहरे जमीन के नीचे से पानी खींचकर सीधे पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देता था। लेकिन ल्यूयुआन कंपनी का ये तथाकथित हाईटेक पंप असल में बस एक घटिया क्वालिटी का जुगाड़ था, जिसकी पावर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था ताकि लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। पहले ये सिर्फ 10-12 घरों के लिए बारी बारी से चलता था, तब भी मुश्किल से ड्रिप इरिगेशन संभाल पाता था। और अब सैकड़ों वाल्व एक साथ खुल गए, पाइपलाइन का प्रेशर तुरंत गिर गया। ये घटिया मोटर सीधे ओवरलोड में घुस गई। जल्दी मेन स्विच खींचो, जल्दी बिजली बंद करो, कट करो, कट करो, फट जाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पंप हाउस के अंदर से एक दबा हुआ लेकिन जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद काले धुएं के बीच नीली नीली चिंगारियां फटने लगीं। चाचा किन मांचांग जिस हाई एंड पंप की इतनी तारीफ कर रहे थे, वो पूरी तरह उड़ चुका था और उसी के साथ पूरे गांव के सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें भी एक साथ टूट गईं। अगली सुबह जल्दी ल्यूयुआन कंपनी के रीजनल मैनेजर वांग एक नई काली फॉक्सवैगन मागोटन में बैठकर आराम से गांव में दाखिल हुए। उन्होंने अपने चमचमाते जूते की नोक से जले हुए पंप के मलबे को हल्का सा ठोकर मारी। चाचा किन मांचांग ने उन्हें ऐसे देखा जैसे भगवान आ गए हों। मैनेजर वांग, आप आ ही गए। गांव वाले भी उन्हें अपने बाप जैसा मानकर घेरने लगे। कल अचानक मशीन खराब हो गई, अब बिल्कुल पानी नहीं दे रही। देखिए, इस सूखे में ये पेड़ और इंतजार नहीं कर सकते। कृपया कंपनी से इंजीनियरिंग टीम बुलवाइए, नया मशीन लगवा दीजिए। मैनेजर वांग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। किन मांचांग, दिमाग खराब हो गया है क्या? जाओ पहले मैनुअल पढ़ो। जब कंपनी ने तुम्हें कार्ड दिए थे तब बार बार समझाया था कि इस तरह के प्रिसिशन इक्विपमेंट को कभी भी एक साथ ओवरलोड मत करना। ये सीधा सीधा नियम तोड़ना है और ये मालिशियस डैमेज में आता है। लाखों युआन की स्मार्ट IoT मशीन तुम गांव वालों ने बर्बाद कर दी और अब चाहते हो कि कंपनी इसे फ्री में बदल दे। ये कोई चैरिटी है क्या? गांव वाले फट पड़े। क्या मतलब हमने खराब किया?
इस सूखे में सबको पानी चाहिए। पहले जब पुराना सिस्टम था, सैकड़ों घर एक साथ इस्तेमाल करते थे, फिर भी कभी खराब नहीं हुआ। स्पष्ट है तुम्हारा ये मशीन ही घटिया और नकली है। हमने इतने पैसे मेंटेनेंस में दिए हैं, फिर ये खराब सिंचाई सिस्टम ठीक क्यों नहीं कर रहे? चुप रहो और मुझे कानून सिखाओगे? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही बात करेंगे। तुम लोगों ने गलत तरीके से मशीन चलाकर इसे खुद ही खराब किया है। अगर पानी सप्लाई वापस चाहिए तो पहला, पूरा गांव मिलकर हर घर से पैसा जोड़कर 3 लाख युआन देगा इस पंप के नुकसान की भरपाई और नया पंप खरीदने लगाने के लिए। दूसरा, ताकि तुम लोग फिर से कंपनी को नुकसान न पहुंचाओ, तो इस साल के बाकी 6 महीने का पानी बिल, पाइपलाइन मेंटेनेंस फीस और नेटवर्क सर्विस चार्ज कुल 2 लाख युआन पहले ही एक साथ कंपनी के अकाउंट में जमा करना होगा। कुल मिलाकर 5 लाख युआन। एक भी पैसा कम हुआ तो नया पंप भूल जाओ और पहाड़ भर के पके हुए फल सीधे लकड़ी बन जाएंगे। 5 लाख, ये आंकड़ा हर गांव वाले के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। पिछले कुछ महीनों के भारी पानी बिल उनकी थोड़ी बहुत बचत पहले ही खत्म कर चुके थे। ऊपर से कीटनाशक और खाद का उधार भी बाकी था। 5 लाख तो दूर, 50,000 भी जोड़ना मुश्किल था। मैनेजर वांग, ये पंप ठीक करवाना नहीं, ये तो हमें मारने जैसा है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब ऐसा नहीं कहा गया था। माचांग भाई ने गारंटी दी थी कि कंपनी आफ्टर सेल्स सर्विस देगी और मशीन खराब होने पर ठीक करेगी। कई गांव वालों की नजरें एक साथ किन माचांग पर टिक गईं। किन माचांग घबरा गया। उसका खुद का बाग सबसे बड़ा था। पानी न मिला तो हर दिन हजारों का नुकसान हो रहा था। अपनी इज्जत भूलकर वो मैनेजर वांग का हाथ पकड़कर बोला, मैनेजर वांग, आपने तो ऐसा नहीं कहा था जब हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ये मशीन आपकी है, आपने सस्ती चीज खरीदकर मुनाफा कमाया। अब सारा दोष गांव वालों पर कैसे डाल सकते हो? आप मुझे ही फंसा रहे हो। मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ? मैनेजर वांग ने झटके से उसका हाथ छुड़ा दिया। अपने ब्रीफकेस से एक और असली कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिस पर लाल अंगूठा लगा था और सीधे उसके चेहरे पर पटक दिया। सब लोग आंखें खोलकर देख लो, ये किन माचांग कंपनी से 1 लाख युआन का कमीशन लेने के लिए खुद ही गारंटर बना था और इसने डबल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल 7 सेक्शन 3 में साफ लिखा है, अगर गांव की गलती से मशीन खराब होती है और वो पैसा नहीं दे पाते तो ल्यूयुआन कंपनी को पूरा हक है सीधे गारंटर यानी किन माचांग से पैसा वसूलने का। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सैकड़ों आंखें जो अभी तक निराशा से भरी थीं, अब एकदम से किन माचांग पर टिक गईं। किन माचांग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसे तो बस 1 लाख युआन का कैश कमीशन लेकर अपनी कोठी बनवाने की पड़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें उसने पढ़ी तक नहीं थी, बस खुशी खुशी अंगूठा लगा दिया था। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। वो तो प्रमोशन फीस थी, मुझे क्या पता जॉइंट गारंटी क्या होती है, मुझे समझ ही नहीं आया। मैनेजर वांग ठंडे स्वर में बोला, सब कुछ कालसफेद में लिखा है और उस पर तुम्हारा अंगूठा भी है। किन माचांग, जाओ कोर्ट में जाकर जज से कहना मुझे समझ नहीं आया, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं, 5 लाख युआन का इंतजाम करो। 3 दिन बाद अगर पैसा नहीं मिला तो लीगल डिपार्टमेंट की नोटिस और कोर्ट का सीजर ऑर्डर सीधे तुम्हारे पास पहुंचेगा। ये कहकर मैनेजर वांग गाड़ी में बैठा और चला गया। पीछे रह गए सैकड़ों गुस्से से भरे गांव वाले जो किन माचांग और उसके बेटे को घेर चुके थे। पूरे गांव ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पूरा 1 दिन और 1 रात गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे गालियां देते रहे। उसकी नई बनी 2 मंजिला लाल ईंटों की कोठी गुस्से में आकर तोड़ फोड़ कर दी गई। बाहर आग जलाकर सबने धमकी दी, किन माचांग, अगर 3 दिन में 5 लाख युआन नहीं दिए और गांव के पेड़ सूख गए तो इस खंडहर को जला देंगे। डर के मारे उसका बेटा किन लेई दूसरी मंजिल पर छुपा बैठा था। खिड़की तक खोलने की हिम्मत नहीं थी। पापा, अब इंतजार नहीं कर सकते, ये किसान सच में हमें मार डालेंगे। हमारे गाँव में पानी नहीं है लेकिन किन यान के पास है। मैंने सुना है जो लोग शहर सब्जी सप्लाई करते हैं वो कह रहे थे कि किन यान ने शिजियाओं की उस बंजर जमीन को इकोलॉजिकल फार्म बना दिया है। अगर हम उसे फोन करके वापस बुला लें तो हमें 5 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हाँ सही है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। मैं उसका चाचा हूँ। खून पानी से गाढ़ा होता है, वो अपने चाचा को मरते हुए नहीं देखेगा। उसी वक्त शहर के बीचों बीच सबसे लग्जरी होटल के टॉप फ्लोर के ग्रैंड बॉलरूम में मैं एक चमकदार क्रिस्टल झूमर के नीचे खड़ा था, परफेक्ट फिटिंग वाला कस्टम सूट पहने हुए। वहाँ प्रांतीय स्तर का मॉडर्न एग्रीकल्चर और सप्लाई चेन डेवलपमेंट समिट चल रहा था। शहर द्वारा सपोर्ट की गई एक मॉडल कंपनी के तौर पर मैंने अभी अभी देश की सबसे बड़ी फ्रेश फूड सुपरमार्केट चेन के साथ 3 करोड़ युआन का सालाना एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया था। हाथ में शैंपेन का ग्लास लेकर मैं उस सुपरमार्केट ग्रुप के CEO से बात कर रहा था। तभी मेरी जेब में रखा पर्सनल फोन वाइब्रेट हुआ।
मैंने ग्लास उठाया, हल्का सा मुड़ा और बॉलरूम के बाहर बने शांत वीआईपी लाउंज की तरफ चल पड़ा। मैंने कॉल उठाया, गांव में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ल्यूयुआन कंपनी का पानी वाला पंप फट गया। 2 दिन से पानी नहीं है। पूरा गांव के पेड़ सूखने वाले हैं। गांव वाले हमारे घर को घेर कर बैठे हैं। किन यान, तू जल्दी वापस आ जा अपने उस पुराने मोटर के साथ। बस तू आकर पानी चालू कर दे, सब बराबर मान लेंगे। पानी का बिल भी तू ही तय कर लेना। हाँ, चाचा मानता है उससे गलती हो गई। उस घटिया कंपनी ने उसे बहका दिया था। तू ऐसे खड़ा होकर हमें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तेरा चाचा हूँ। अगर तू नहीं आया तो ये लोग मुझे जिंदा दफना देंगे। मैं हल्का सा हंसा। किन माचांग, किन लेई, तुम दोनों बूढ़े हो गए हो क्या? याददाश्त कुत्ते से भी खराब हो गई है तुम्हारी। जिस दिन मैं गांव छोड़कर गया था, सैकड़ों लोगों के सामने सबसे पहले उस वॉलंटरी डिस्क्लेमर और एसेट एग्रीमेंट पर लाल अंगूठा किसने लगाया था? तुम ही थे ना? तुम सबने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं पैसा खा रहा हूँ उस 1 लाख के कमीशन के लिए। तुमने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और फिर उसी कैपिटलिस्ट कंपनी के सामने पूंछ हिलाने लगे। जब मैं गया था, साफ साफ लिखा था, अब से गांव के पानी का मुझसे किन यान से कोई लेना देना नहीं है। उधर से घबराई आवाज आई, किन यान, इतना बेरहम मत बन। क्या तू सैकड़ों लोगों की जान का बोझ उठा पाएगा? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गांव वालों की जान का बहाना बनाकर मुझे ब्लैकमेल मत करो। जब मैंने अंगूठा लगाया था तब उनमें से किसी ने एक पल भी सोचा था? मैंने बिना 1 सेकंड गवाए कॉल काट दिया और नए सिम नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। फिर मैं वापस बॉलरूम में चला गया। अंदर जोरदार तालियों की गूंज थी। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इस सफल डील का जश्न मना रहे थे। उधर दर्जनों किलोमीटर दूर सूखी पहाड़ियों में गांव वालों ने किन माचांग को पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया और उसका बचा हुआ बाग और टूटा हुआ घर पूरे गांव के नाम गिरवी रखवा दिया। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। किन लेई की आंखों में चमक आ गई। अगर हम रात में चुपके से किन यान के फार्म में घुस जाए, उसका वो पुराना मोटर निकाल लें और यहाँ लगाकर चालू कर दें, तो कल सुबह तक पूरे गांव में फिर से पानी आ जाएगा। फिर हमें कौन परेशान करेगा? ऊपर से हो सकता है हमें हीरो मानकर धन्यवाद भी दें। आखिर हमने उनकी जान बचाई होगी। किन लेई की इस टेढ़ी मेढ़ी सोच ने बेबस किन माचांग को भी थोड़ी सी बेवकूफी भरी उम्मीद दे दी। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से बचे खुचे कुछ हजार युआन निकाले और किन लेई के हाथ में ठूंस दिए। लेई, आधी रात को जब सब सो जाए, पीछे की खिड़की से निकल जाना, शहर जाकर कुछ दबंग लोग ढूंढना, कुछ भी हो जाए वो मोटर मेरे लिए वापस ले आना। उसी रात करीब 2 बजे किन लेई ने मोटी रकम देकर 2 फालतू घूमने वाले गुंडों को हायर किया। तीनों एक वैन में बैठकर चुपके से मेरे तियान्यान इकोलॉजिकल फार्म के बाहर पहुंचे। उनके दिमाग में ये फार्म बस एक साधारण खेत था। चारों तरफ बाढ़ और बीच में एक झोंपड़ी। उन्हें लगा बाढ़ काटेंगे, मोटर उठाएंगे और आराम से निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में घुस रहे थे। एक हाईटेक एग्रीकल्चर कंपनी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। किन लेई ने बड़े हाइड्रोलिक कटर से फार्म की बाहरी सुरक्षा बाढ़ काट दी। फिर वो दोनों गुंडों को लेकर सीधे फार्म के बीच बने टेम्परेचर कंट्रोल्ड पंप रूम में घुस गया। जल्दी करो, यही है वो प्योर कॉपर वाला मोटर। मैं इसका बेस पहचानता हूँ। स्क्रू खोलो और उठा लो। जैसे ही एक गुंडे ने रिंच लगाकर मोटर का बोल्ट खोलना शुरू किया, उसी पल पूरे फार्म में लगे 16 हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी सर्चलाइट एक साथ जल उठे। पूरा फार्म दिन की तरह चमक उठा। तेज रोशनी ने किन लेई की आंखें चुभा दी। तीनों चीख पड़े और तुरंत अपनी आंखें ढक लीं। अगले ही पल हाई लेवल सिक्योरिटी अलार्म पूरे इलाके में गूंज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो जाए। उनकी आंखें अभी संभली भी नहीं थीं कि चारों तरफ से काले यूनिफॉर्म में दर्जनों प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। हिलो मत। किन लेई डर के मारे कांप गया। उसके पैर जवाब दे गए और वो सीधे घुटनों के बल कीचड़ में गिर पड़ा। सिर्फ 15 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और किन लेई को पकड़ कर ले गई। जाने से पहले मैं सिल्क का आरामदायक कपड़ा पहने अपने ऑफिस बिल्डिंग से आराम से बाहर आया। मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी और सिक्योरिटी कैप्टन भी थे। मुझे देखते ही किन लेई ऐसे चिल्लाया जैसे डूबता हुआ आदमी आखिरी सहारा पकड़ रहा हो। किन यान, इन्हें समझाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तो बस तुम्हारा इक्विपमेंट देखने आया था। मैं चोरी नहीं कर रहा था। हम फैमिली हैं। मैंने ठंडे साफ शब्दों में कहा। ऑफिसर, मैं तियान्यान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं पूरी तरह से आपकी जांच में सहयोग करूंगा। मेरा लीगल डायरेक्टर तुरंत आगे बढ़ा और ऑफिसर को एक मोटी हार्ड ड्राइव और लाल मुहर लगे कुछ दस्तावेज थमा दिए। नमस्ते, इसमें पूरा सर्विलांस फुटेज है और इक्विपमेंट का एसेट असेसमेंट रिपोर्ट भी।
जिस हाई वोल्टेज पल्स मोटर को ये लोग जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे थे वो कोई आम खेती का मशीन पार्ट नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी द्वारा खुद डेवलप किया गया पेटेंटेड कोर पावर कंपोनेंट है। इस सिस्टम की बुक वैल्यू 4 लाख युआन है। इन लोगों ने सिक्योरिटी तोड़ी, प्रोफेशनल टूल्स लेकर आए और जबरदस्ती मशीन खोलने की कोशिश की। ये सीधा सीधा चोरी की कोशिश का केस बनता है। और भी ये कंपनी का कोर एसेट है। अगर ये निकाल दिया जाता तो हजारों एकड़ फसल बिना पानी के सूख जाती, जिससे लाखों युआन का नुकसान हो सकता था। तो ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये एक गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस है जिसका असर बहुत बड़ा है और ये कंपनी के प्रोडक्शन और ऑपरेशन में दखल देने की कोशिश भी है। अब इनके पास क्या बहाना है? किनलेई बौखलाकर चिल्लाया, ये बाद में देखेंगे। किनयान, तू दिल का पत्थर है, एक दिन तुझे इसका फल मिलेगा। अगली सुबह किनलेई की गिरफ्तारी की खबर गांव पहुंच गई। पहले से टूट चुके किन माचांग के लिए ये खबर आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। अब उसे दोहरी मार झेलनी थी। एक तरफ गांव वालों और ल्यूयुआन कंपनी का कर्ज और दूसरी तरफ बेटे को छुड़ाने के लिए वकील का खर्च। मजबूरी में उसने सारे अधपके खराब सेब तोड़ डाले जिन्हें चिड़िया भी नहीं खाती थीं। 3 बड़े ट्रकों में भरकर वो उन्हें शहर के सबसे बड़े फल मंडी में बेचने निकल पड़ा। बस किस्मत आजमाने। उसकी सोच सीधी थी, शहर में लोग बहुत हैं, अगर दाम सस्ता रखूंगा तो कोई न कोई खरीद ही लेगा। लेकिन उसे क्या पता, समय बदल चुका था और जिस सबसे बड़े होलसेल मार्केट में वो जा रहा था उसका सबसे बड़ा सप्लायर वही था जिसे वो खुद गाँव से निकाल चुका था। उस सुबह जियांगनान फ्रेश प्रोड्यूस मार्केट पूरी तरह चहल पहल से भरा हुआ था। धूल मिट्टी से लथपथ किनमाचांग ट्रेडिंग हॉल के बीचों बीच खड़ा था और एक सूट पहने सुपरमार्केट के खरीद मैनेजर का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैनेजर लियू साहब, थोड़ा रहम कीजिए, ये माल ले लीजिए, ये शुद्ध पहाड़ी इलाके के नेचुरल सेब हैं। हाँ, इस साल सूखे की वजह से थोड़े छोटे हैं, लेकिन दाम बहुत सस्ता है। बॉक्स के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से बेचूंगा। 30 पैसे नहीं 20 पैसे किलो। जो देना हो दे दो, बस ये ट्रक ले जाओ। मैनेजर लियू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बूढ़े, गलत जगह आ गए हो क्या? ये हमारे प्रांत का सबसे हाई एंड फ्रेश मार्केट है, तुम इसे कूड़ा घर समझ रहे हो? ऐसा माल जिसे सुअर भी नहीं खाए, उसे यहाँ बेचने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये हमारे सुपरमार्केट की शेल्फ पर रख दिया गया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? आसपास खड़े दुकानदार और ट्रक ड्राइवर सब हंसने लगे, उंगली दिखाकर मजाक उड़ाने लगे। हाँ बूढ़े, पैसे के पीछे पागल हो गया है क्या? देख जरा आजकल मार्केट में कैसा माल चलता है, आंखें खोलकर देख, आजकल हाई एंड मार्केट का स्टैंडर्ड क्या है? मैनेजर लियू की उंगली जिस तरफ इशारा कर रही थी, किन माचांग ने सिर उठाकर देखा। एक बड़ा स्क्रीन लगातार वीडियो चला रहा था, एक शानदार कॉर्पोरेट प्रमोशनल वीडियो। उसमें पूरी तरह ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम धूप में इंद्रधनुष बनाते हुए पानी छिड़क रहा था और इंटीग्रेटेड पानी और खाद पाइपलाइन हर इंच मिट्टी को सटीक तरीके से पोषण दे रही थी। क्लोजअप शॉट में गोलमटोल चमकते हुए सनरोज अंगूर ऐसे दिख रहे थे कि मुंह में पानी आ जाए। वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा उभरा, तियानयान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ग्रुप, फाउंडर किनयान। किन माचांग सन्न रह गया, उसके पैरों में जान ही नहीं रही। देखा, तियानयान एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक फल, यही होता है हॉट सेल। पेड़ पर लगने से पहले ही बड़े बड़े व्यापारी ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं और तुम्हारे ये 3 ट्रक कूड़ा तुम खुद पैसे देकर भी भेजो तो कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। मैनेजर लियू ने ऐसे हाथ झटका जैसे मक्खी उड़ा रहा हो और मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत बहुत ही सम्मान भरी मुस्कान के साथ तेजी से ट्रेडिंग हॉल के ऊपर बने लंबे ग्लास कॉरिडोर की तरफ भागा। वहाँ मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस के VIP मीटिंग रूम थे जहाँ बड़े क्लाइंट्स बैठते थे। किन माचांग खाली आंखों से उसी दिशा में देखता रह गया। उसने उस बड़े साउंड प्रूफ ग्लास के पार देखा। अंदर कुछ शानदार कपड़े पहने बिजनेसमैन लंबी महोगनी टेबल के चारों तरफ बैठे थे और उस टेबल के सिरहाने मैं बैठा था। भीड़ भाड़ वाले उस शोरगुल भरे हॉल के पार किन माचांग की नजर मुझसे मिली। मैंने न तो कोई जीत वाली मुस्कान दी और न ही कोई गुस्से भरा इल्जाम लगाया। मैंने बस उसे एक नजर देखा, एकदम शांत नजर से, वैसी नजर जैसे सड़क किनारे पड़े धूल के कण को देखते हैं। किन माचांग के होंठ गुस्से से कांपने लगे। अचानक उसने दोनों हाथों से अपना सीना पकड़ लिया और एक तीखी टूटती हुई चीख निकाली। उसकी आंखें पलट गईं और वो धम से गिर पड़ा अपने ही सड़े हुए खट्टे बदबू मारते सेबों के ढेर में। उसे स्ट्रोक आया और वो लकवाग्रस्त हो गया। जब ल्यूयुआन कंपनी की लीगल टीम पहुंची, वो अभी भी अपने टूटे फूटे घर में पड़ा था। मैनेजर वांग अपने कर्ज वसूली टीम और कोर्ट के नोटिस के साथ एक बार फिर गांव के दरवाजे पर खड़ा था। खेतों की पाइपलाइन पहले ही उखाड़ ली गई थी।
कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन फिर भी वो 5 लाख के जुर्माने के सामने कुछ भी नहीं था। इस बार मैनेजर वांग ने कैपिटल का असली लालची चेहरा दिखाया। उसने जमीन ट्रांसफर और मॉर्गेज के मोटे मोटे एग्रीमेंट निकाल दिए और पूरे गांव को मजबूर किया कि सब उस पर साइन करें। अगर कैश नहीं है तो अपनी जमीन के कॉन्ट्रैक्ट अधिकार दे दो। साइन करने के बाद ये सैकड़ों एकड़ जमीन ल्यूयुआन कंपनी की हो जाएगी। या तो गांव छोड़ दो या फिर हमारी कंपनी के लिए दिहाड़ी मजदूर बनकर काम करो। सैकड़ों गांव वाले सफेद पड़े चेहरों के साथ खड़े थे। बूढ़े लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे। जमीन खोना मतलब जिंदगी खोना। आंटी वांग अपने जमीन के कागज पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। मुखिया जी, हम साइन नहीं करेंगे। अगर साइन कर दिया तो हम सच में भिखारी बन जाएंगे। हम नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। फिर वो अचानक चिल्लाईं, गांव वालों, चलो शहर चलते हैं मदद मांगने। इस दुनिया में अब सिर्फ वही है जो हमें बचा सकता है। पूरी तरह टूट चुके लोगों के लिए अब इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। गांव के कुछ लोग अपने पास बचा कुचा पैसा जोड़कर 2 पुराने खुले ट्रक किराए पर लेकर